हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है वह क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले जो है वह छोटे छोटे जो है वह गेंदों में जो है वह बनाया जाता है। इस प्रकार जो है वह प्राप्त गेंदों की जो है वह संख्या जो है वो बताना है। देखिए, एगो जो है वह गोला इस प्रकार का है, जिनका जो है वह त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इस प्रकार से ये जो है वह छोटका-छोटका जो है वह गोला जो है वह कितने बनाएगा, इनको पिघला के, वो भी जो है वह ये व्यास इनका जो है वह दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह क्या करते हैं, तो इसके आयतन से इसमें हम भाग दे देंगे तो वह निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हल दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि बड़े गोला की त्रिज्या यानी आर का मान ये 3 दिया हुआ है, तथा छोटे, ये छोटके गोला है ना, तो छोटे गोला का व्यास दिया हुआ है। व्यास जो है वह 0.6 सेंटीमीटर। इसीलिए हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो जो है व्यास बटा 2, 0.6 बटा 2 यानी 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहता है कि गेंदों की संख्या, तो इसीलिए जो है वो लिख दीजिएगा गेंदों, यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न कहता है गेंदों की संख्या बताने के लिए गेंदों की संख्या बराबर लिख दीजिएगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोला का आयतन बटा ये छोटा गोला का आयतन। बड़े गोले का आयतन कितना दिया हुआ है, तो बड़े गोले का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हम बड़का को जो है वह हम आर मान लेते हैं, ये जो है वो आर मान लेते हैं, छोटका ये नहीं, बड़का आर मान लेते हैं और छोटका वाला जो है वह छोटका आर मान लेते हैं। ठीक है, बटा ये 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। देखिए, पाई से पाई हैप्पी बर्थडे, 4/3 से 4/3 हैप्पी बर्थडे, आर क्यूब है, तो यानी कि हमारा 3 × 3 × 3 अपोन में, ये जो है वह अपोन में जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, अपोन में जो है वो ये 0.3 दिया हुआ है, 0.3 गुना ये 0.3 गुना 0.3, समझे न। ये दशमलव उड़ेगा तो गुना 10, ये दशमलव उड़ेगा तो गुना 10, ये दशमलव उड़ेगा तो गुना 10 हो जाएगा। ये 3 व 3 से ये 3 व 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। तो नीचे में जो है वो लिख दीजिए, अतः गेंदों की संख्या जो है वह 1000 होगा। 1000 इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वह इनका जो है वह 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं जो है वह 24 सेंटीमीटर। ये जो आधार दिया हुआ है, सॉरी त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है वह 24 सेंटीमीटर। धातु के एक ठोस जो है वह शंकु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले जो है वह ठोस जो है वह क्या बनाया जाता है, तो गेंद बनाया जाता है। इस प्रकार गेंदों की जो है वह संख्या, शंकु को जो है वह इस प्रकार से देखिए, ये जो है वो हमारा क्या है, तो शंकु है। ठीक है बुआ, ये जो है वो हमारा शंकु है, ये हमारा ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है। आधार की त्रिज्या जो है वो 12 दिया हुआ है। इनका जो है वो मान आर का मान जो है वह कितने दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, समझे। और ऊंचाई जो है वह ये 24 दिया हुआ है। इसको पिघला के जो है वह एक जो है वो क्या बना दिया जाता है, तो ठोस जो है वह गेंद बना दिया जाता है। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का। तब कहता है गेंदों की जो है वह संख्या जो है वह बताने के लिए। ठीक है, देखिए इसका आयतन हम निकाल लेते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं, दोनों को भाई दे देंगे तो हमारा बन जाएगा। तो हल दे दीजिए, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, ये जो है वो हमें दिया हुआ है कि ये जो है वह शंकु, ये जो है वह शंकु
की त्रिज्या, शंकु की ये जो है वह त्रिज्या जो है वह दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। शंकु का जो है वह त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। और ऊंचाई जो है वह कितने दिया हुआ है, ऊंचाई जो है वह 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठोस गेंद जो है वह गोली आकार का है, गोला का जो है वह व्यास दिया हुआ है, गोला का व्यास कितना दिया हुआ है, ये जो है वह 6 सेंटीमीटर। यहाँ इसीलिए हम जो है वह त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटा 2 फार्मूला होता है, 6 बटा 2 ये कर जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर ये जो है वह गोला का जो है वह त्रिज्या आ जाएगा। समझ गए ना। तो हमें जो है वह गेंदों की संख्या कह रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से जो है वह लिख दीजिए, जो है वह हमें गेंदों की संख्या पूछ रहा है। गेंदों की संख्या बराबर जो है वह लिख दीजिएगा शंकु का आयतन, ये जो है वह शंकु का आयतन मतलब भी, और ये जो है वह गोला का भी। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो शंकु में भी आर आया हुआ है, इनका नाम R1 दे दीजिए, इसका शंकु में R1 दे देते हैं और इसमें जो है वह R2 दे देते हैं। गोला का जो है वह आयतन क्या होता है, तो गोला का जो है वह आयतन हमारा जो है वह क्या होता है, तो ये क्या होता है, वो गोला का आयतन जो है वह हमारा कितना होता है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और ये एच होता है, आर का स्थान भी R2 हो जाएगा। देखिए ये 3 से 3 हैप्पी बर्थडे, पाई से पाई हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो देखिए सबका मान देखिए R1 स्क्वायर, यानी कि शंकु का जो है वो त्रिज्या कितना दिया हुआ 12 गुना 12 और एच जो है वो 24 दिया हुआ है बट्टा, और ये गोला का जो है वो त्रिज्या ये जो है वह 3 दिया हुआ, 3 गुना 3 गुना 3 और गुना ये जो है वो 4 भी था। ठीक है। और जो है वह गोला का जो है वो आयतन के लिए जो है वो हमें एच भी चाहिए, ये जो है वो एच नहीं, गोला में जो है ना एच बराबर एच नहीं होता है। ठीक है। ये इतना हो गया। चलिए ये जो है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए ये जो है वो काटिए, 4 तिया 12, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 8 चौक जो है वो 32, इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 जो है वो इनका आंसर हो जाएगा, यानी 32 को जो है वो हम गेंद बना सकते हैं। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वह 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है वो अपने 5 दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और जो है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में रुपया नहीं लगता है। ठीक है। सब्सक्राइब जब आप लोग वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।